गेट लॉक कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? अमित, कुणाल, अनीशा, नीरज, खुशी, रंजना, सुमन, रतन शर्मा, आज्ञाकारी बालक स्वाति, जसवंत, प्रिंस शुक्ला, दीपू। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। तेजपाल, अच्छा, रेल मंत्री, मोहम्मद जमीन, एंटोनिया, कार्तिक, गजेंद्र, प्रीति मिश्रा। चलिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाइए आप लोग। और आज हम मिल रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग के साथ, ठीक है। आज ब्लड जो हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक जो चल रहा था ब्लड, जो कि ऑलमोस्ट हमने कवर किया हुआ है। और आज हम ब्लड ग्रुप कवर करेंगे। उसके बाद कल क्या करेंगे, हम ब्लड का टेस्ट लेंगे। देन हम आगे चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। धीरज यादव, मनीष, उससे पहले आपके लिए दो लाइनें हैं। हाँ अमित, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अब तो मेरी आवाज भी अच्छी हो गई है। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं। आप अभी भी उन सभी लोगों से आगे हैं जो कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, आज टेस्ट तो होना था, लेकिन ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक और बचा हुआ है, उसको कवर करते हैं, फिर हम चलते हैं, ठीक है। तो मायने नहीं रखता कि आप किन हालातों में क्या काम कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग काम करते हुए पढ़ते हैं, कुछ लोग खाना बनाते हुए पढ़ते हैं, कुछ लोग इतनी सर्दी में खेतों से पढ़ते हैं। इट डजेंट मैटर, है ना। आप संघर्ष कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये उन लोगों से आगे लेके जा रहा है आपको जो अभी कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, रजाई के अंदर पड़े हुए हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ब्लड ग्रुप। देखिए सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, और परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे कि आप देख रहे थे, मानव शरीर बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बना है, और ये अंग तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बने हैं। जैसे आप प्रीवियस जो आपको पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, और इसके अलावा कौन सा सिस्टम पढ़ा है हमने, जो भी अभी तक कवर किए हैं, ठीक है, उनमें आपने क्या देखा है, बहुत सारे अंग शामिल हैं। या फिर हम पाचन तंत्र की बात कर लें, या फिर हम श्वसन तंत्र की बात कर लें। ऐसे ही बेटा अगर हम परिसंचरण तंत्र देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बहुत सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है।
थैंक यू राजा वर्मा। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, बहुत सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। अब ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन ये ऑर्गन काम क्या कर रहे हैं, ये अंग परिसंचरण तंत्र में क्या काम कर रहे हैं, आपको पता है ये क्या काम कर रहे हैं, ब्लड फ्लो करने का काम कर रहे हैं, रक्त के प्रवाह का काम कर रहे हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम उस फ्लूइड के बारे में पढ़ लें, जिसका हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या किया जा रहा है, प्रवाह किया जा रहा है, फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाँ, ऐसे जैसे धीरज यादव लिख रहे हैं, तो बेटा यही तो वो चीज है जो उन बच्चों से आपको अलग कर रही है जिनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन वो रजाई में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई मायने नहीं रखता है कि आप किन हालातों में संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। ब्लड में आपको क्या पढ़ाया गया था, ये रक्त सबसे पहले बताया गया था कि ये मीजोडर्मल लेयर से बनता है। जब कोई भ्रूण बन रहा होता है, जब कोई फीटस बच्चा गर्भाशय में पल रहा होता है, तो वो 3 लेयर से बनता है। सबसे पहली लेयर होती है एक्टोडर्मल लेयर, जिससे आपके बाहरी अंग बनते हैं, जैसे कि त्वचा है या फिर जो भी उपकला ऊतक हैं, वो सभी किससे बनते हैं, एक्टोडर्मल लेयर से बनते हैं। मीजोडर्मल लेयर से आपकी मांसपेशियां या फिर संयोजी ऊतक में जो आते हैं वो सभी किससे बनते हैं, मीजोडर्मल लेयर से बनते हैं। और आपको पता है बेटा, अगर आपकी क्लास में ऊतक पढ़ा दिया गया है तो आपको पता होगा कि ब्लड जो है, रक्त जो है, हड्डियां जो है, मांसपेशी हड्डियां जो है, टेंडन, लिगामेंट, लिम्फ, ये सारे किस ऊतक के उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। और संयोजी ऊतक किससे बन रहा है, मीजोडर्मल लेयर से। तो आपसे पूछा जाए रक्त किससे बनता है, कौन सी परत से बनता है, दैट इज मीजोडर्मल लेयर। दूसरी चीज क्या है, ये किस ऊतक का उदाहरण है, संयोजी ऊतक का। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है, अंगों को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे, जैसे आप देखेंगे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है, ये हार्ट से ब्लड का फ्लो करता है सभी शरीर के सभी अंगों में, यानी कि इसने कनेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, टेंशन किस बात की लेते हैं। चलिए हाँ चलो, हाँ, तरल संयोजी ऊतक, गुड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष संयोजी ऊतक बोल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हम जिस तरल की बात कर रहे हैं, टॉपिक कवर करेंगे, एक बार रिकैप कर लीजिए, गैप आ गया ना एक दिन का मैम अगर मैं कुमार सर कब मिलेंगे, अच्छा रेल मंत्री कह रहे हैं आगरा में कुमार सर कब मिलेंगे। अभी तो पिछले सैटरडे को तो सर यहीं थे, आज का मुझे पता नहीं है ना, आज का पता नहीं, पिछले सैटरडे को तो सर यहीं थे। चलिए, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे, वो तरल पदार्थ जो शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित किया जा रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था बेटा, कि ये जो तरल पदार्थ है, रक्त जो है, इसके 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट हैं। क्या है, 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, सबसे पहले तो प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि रक्त का 55% भाग बनाता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, रक्त कोशिकाएं पढ़ी थी, जैसे कि WBC, RBC तथा प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में हमने क्या देखा था, प्लाज्मा में हमने क्या देखा था, इसमें 90 से 92% क्या था, पानी था। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ था। कैसा था, हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ था। और इसमें 6 से 8% क्या थी, प्रोटीन थी। कौन कौन सी 3 प्रोटीन थी बेटा, एल्बुमिन थी, ग्लोबुलिन थी तथा एल्बुमिन थी, ग्लोबुलिन थी तथा फाइब्रिनोजन थी। फाइब्रिनोजन क्या कर रही थी, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एल्बुमिन जो कि परासरण प्रक्रिया का काम कर रही थी, ग्लोबुलिन जो कि सुरक्षा प्रक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही थी। इसके बाद हमने 1-2% क्या देखे थे, मिनरल्स देखे थे। ठीक है, प्लाज्मा के काम देखे थे। और जो 3 सेल हमने पढ़ी थी, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उनके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। उनका लाइफ स्पॉन क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी शेप क्या है। हाँ, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगा। WBC का 120 दिन, कौन है ये, धीरज यादव। WBC का नहीं बताया था, WBC का 120 दिन नहीं बताया था, याद करो। क्या कर रहे हो, रिवीजन नहीं किया।
120 दिन किसका जीवन काल बताया था? रक्त कोशिकाओं में आरबीसी का बताया था, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कवर की हैं। आज हम बेटा बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुप क्या है? आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। उसके ग्रुप बनाए गए हैं किस आधार पर? कि उस पर कौन सा एंटीजन आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है, उसका ब्लड चेक किया गया, उसके ब्लड में उसकी ब्लड सेल्स जो हैं या उसका प्लाज्मा जो है, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज है और उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। इसके आधार पे ब्लड के 4 ग्रुप बनाए गए। किसके आधार पे? कि आरबीसी कोशिकाएं जो हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, उन पे कौन सा एंटीजन उपस्थित है तथा जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज है। इसके आधार पर ब्लड के 4 ग्रुप बनाए गए। कितने ग्रुप बनाए गए? 4 समूह बनाए गए। सबसे पहली चीज आप यहां पे जो लिखेंगे वो क्या होगी? कि ब्लड ग्रुपिंग के बारे में किसने बताया, ठीक है। टू सच ग्रुपिंग आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन से 2 ग्रुप? एक तो एबीए ग्रुप है, दूसरा आरएच फैक्टर है, आरएच ग्रुप है। आरएच ग्रुप क्या होता है? चलिए पहले लिखवा देते हैं थोड़ा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप हैं कितने तरह के हैं? ब्लड ग्रुप हैं कितने तरीके के हैं ये? एंटीजन प्रोटीन होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि कहाँ होती है? आरबीसी की कोशिकाओं पे। ये प्रोटीन क्या करती है? बाहर से जब कोई एंटीजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, पहचानने का काम करती है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सच टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग blood groups are found all over the world, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप हैं बेटा? ये कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो ए बी ओ ग्रुप है और दूसरा कौन सा है? आरएच फैक्टर या फिर आरएच ग्रुप। ए बी ओ ग्रुप या फिर एंड आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बारे में बताएंगे अभी आपको डिटेल। हाँ हिंदी, ओके। अब है, पहले इंग्लिश लिखो फिर हिंदी लिखूंगी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। बादल आप बहुत दिन बाद दिख रहे हैं क्लास में, कहाँ बरस रहे थे? चलो आ जाओ, बुरा मत मानना है बेटा, बुरा मत मानना, ठीक। विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर दो तरह के रक्त समूह पाए गए। रक्त समूह, देखिए एबीओ एक तरह का ब्लड ग्रुपिंग है, दूसरी क्या है? आरएच फैक्टर। एबीओ, सॉरी कैपिटल बी होगा। एबीओ में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ जाएंगे? आपके 4 ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी, ठीक है। ए बी है तो उसको एक साथ एबीओ लिखा गया है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ। विश्व स्तर पर 2 तरह के रक्त समूह पाए गए। कौन कौन से पाए गए? डैश लगा के आप लिखेंगे एबीओ एंड आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बारे में बताएंगे अभी। रहीसस मंकी में देखा गया था, उसी के आधार पर रहीसस की जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आरएच आएगा, उसी आधार पे क्या नाम दे दिया गया? आरएच फैक्टर। अभी आपको आगे बताते हैं। अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कार्ल लैंड
स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर कौन थे बेटा? एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा, कार्ल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इन्होंने ही बेटा एबीओ ग्रुप के बारे में बताया। पूरे जो दो ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं ना, दो तरह के जो ग्रुप आप पीछे देख रहे हैं, दोनों के बारे में कार्ल लैंड स्टीनर ने ही बताया, चाहे वो आरएच फैक्टर हो या फिर वो एबीओ ब्लड ग्रुप हो। अभी आपको बताएंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय ब्लड चेक क्यों किया जाता है। कितने टॉपिक बचे हैं देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। देन बॉटनी पे प्रोसीड कर लेंगे। बॉटनी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉटनी में चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे, बॉटनी पार्ट 1, बॉटनी पार्ट 2 ऐसे करके क्लास चलेंगी उसमें। अरे बादल, ये लो बैक स्लाइड पे क्या लिखा है, एक ही तो पॉइंट लिखा है। देखिए ब्लड ग्रुप एक ए बी ओ की बात हो या फिर ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर की बात हो, दोनों के बारे में किसने बताया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया है। अच्छा हंस गुप्ता, अभी शुरू किए हैं, आओ जल्दी चलो आगे चलते हैं। कहां गई स्लाइड? कार्ल लैंड स्टीनर स्टीनर ने रक्त समूह के बारे में बताया। रक्त समूह के बारे में बताया, के बारे में बताया। कौन कौन से रक्त समूह होते हैं इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। कौन कौन से रक्त समूह होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप हैज 4 टाइप्स। एबीओ में कितने प्रकार हैं बेटा? 4 हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुप, 2 तरह के ब्लड ग्रुप बताए थे, एबीओ बताया था, दूसरा क्या बताया था? आरएच फैक्टर। अच्छा नीरज जाटव, आपके बैच में विटामिन नहीं हुआ क्या अभी? ओम वासुदेवाय नमः। बॉटनी ही समझ नहीं आती है। बॉटनी तो बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो। 2-4 पेड़ पौधे लाके अपने घर में लगा लेना, बस 2-4 पेड़ पौधे लाके अपने घर में लगा देना, उनकी सेवा खुशामद करना और उनकी कृपा हो जाएगी आप पे, आपको बॉटनी समझ आने लगेगी। ठीक है। ब्लड ग्रुप आर 4 टाइप्स। अच्छा कोई बात नहीं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स 2 दिन का टॉपिक है, हो जाएगा। अरे हो जाएंगे सारे टॉपिक, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, सब कुछ हो जाएगा। आ जाओ इधर, अभी समय है हमारे पास। एबीओ रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चारों लिख लो एक बार, चारों लिख लो। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या लिखेंगे? रक्त समूह। तीसरा आपके पास क्या होगा बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप और अगला आप क्या लिखेंगे? ओ ब्लड ग्रुप। अब आपको एंटीजन, एंटीबॉडी और कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताएंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप किसे, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला कोई पर्सन है तो वो अपना रक्त किसे किसे दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, पूरा एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम एंटीजन, एंटीबॉडीज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।
जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे। विटामिन तो नहीं है, अच्छा प्रिंस शुक्ला करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे बेटा, करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। 2 दिन का टॉपिक है वो। ये आगे चलें, चार्ट बनाएं, चार्ट बनाएं, डन ना? ओके 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 ओके, चलिए एक चार्ट बनाते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाइए जिसके 4 हिस्से करने हैं आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट करेंगे इस तरह से। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, एंटीजन ऑन आरबीसी। देखिए रक्त में 2 चीजें होती हैं, एक तो एंटीजन होता है, एंटीजन एक तरह की प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज भी एक तरह की प्रोटीन होती हैं। एंटीजन क्या काम करते हैं, सुनिएगा, रक्त में, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में नहीं आया अभी तक तो इसमें कुछ समझने के लिए था ही नहीं विक्की कुमार, अभी तक तो कुछ था ही नहीं समझने के लिए, अब समझने की बात आई है। ध्यान से एक बात सुनिएगा, रक्त जो है आपके पास, जो तरल पदार्थ है रक्त, जिसमें रक्त कोशिकाएं हैं, दूसरी चीज आपके पास क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, अब वो वाली एंटीबॉडीज नहीं, कौन सी एंटीबॉडीज, आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, आपके पास जो रक्त समूह है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी। दूसरी चीज क्या होती है, आपके पास जो रक्त है, रक्त कोशिकाओं में जो आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स बताया गया था, उसमें से जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, बताएंगे फाइबर, डाइटेरी फाइबर वहां पे बताएंगे आहार्य रेशे, जब आप विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक वही करा देंगे। चलो ध्यान से सुनो, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनके ऊपर एक, उनकी सतह पे आपको क्या बताया गया था, रेड ब्लड सेल्स का जो आकार है, ठीक है, जो शेप, आकृति है, वो कैसी होती है, द्विअवतल होती है, यानी कि इस तरह से होती है। कैसे होती है, इस तरह से होती है। अब इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे क्या होगा बेटा, इसकी सरफेस पे क्या होगा, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होंगे। मान लो ये क्या है, कोई भी सेल है, इसकी ये जो सतह है इस पे विशेष प्रकार के क्या होंगे, एंटीजन होंगे इस तरह से। मैम ये एंटीजन क्या काम करेंगे, ये एंटीजन क्या काम करेंगे, बाहर से जो एंटीजन आते हैं, एंटीजन हम क्या समझते हैं, फॉरेन बॉडी, जैसे सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब कोई सूक्ष्म जीव आया तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन कि हमारी बॉडी का एंटीजन नहीं है, बाहर से ये एंटीजन आया, इसमें ये प्रोटीन है, और एंटीबॉडी को इन्फॉर्म करेंगे कि इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी प्रिपेयर करनी है। एंटीबॉडीज भी एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है, एंटीजन भी प्रोटीन है, लेकिन एंटीजन क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन को, ठीक है, बाहर से जो एंटीजन आता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज पड़े हैं वो क्या काम करेंगे, उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाने का काम करेंगे, एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। अब आपको एक बात बताते हैं, जो आपने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, यहां पे लिखिए, पहले लिख लीजिए साथ साथ, फिर बताते चलेंगे। सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन ऑन आरबीसी। अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि रक्त में जो एंटीजन होते हैं वो कहां, हाँ पहचान करते हैं किसी फॉरेन एंटीजन की, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, देखिए पढ़ते समय अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन बिल्डअप हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बिल्डअप होने चाहिए जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक सेंटेंस भी पढ़ें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एग्जामिनर अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है ना। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मान लो यहां पे लिखा है एंटीजन ऑन आरबीसी, ब्लड ग्रुप, कोई भी किसी भी तरह का रक्त समूह, उसमें जो एंटीजन होते हैं, जो विशेष तरह की प्रोटीन होती है, वो आरबीसी में कहां पे पाए, वो एंटीजन कहां पाए जाएंगे, ऑन आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिकाओं की सतह पे पाए जाएंगे। आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले एग्जामिनर कि जो एंटीजन है, रक्त में जो एंटीजन है वो कहां पाए जाते हैं, तो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है,
एंटीबॉडीज और एंटीजन, देखो अब ये कह रहे हैं यही नाम क्यों रखा गया है ना, ऐसे तो बेटा बेटा डिस्कवरी हुई और मान लो उन्होंने पहले किसी कोई एंटीबॉडीज उन्हें मिली, कोई एंटीजन मिला, तो उन्हें नहीं समझ आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है ए रख देते हैं इसका नाम, क्या कर देते हैं, ए रख देते हैं इसका नाम। चलो आ जाओ, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज क्या है, एंटीबॉडीज, रक्त में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और ये कहाँ होते हैं, इन प्लाज्मा, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा में होते हैं। और लास्ट में आप क्या देखेंगे, डोनर्स ग्रुप, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप अगर आपको बताया गया है, ए ब्लड ग्रुप आपको बताया गया है, तो ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डोनर्स ग्रुप। अगली चीज आप क्या लिखेंगे, डोनर्स ग्रुप, यानी कि रक्तदाता का समूह क्या है, रक्तदाता का, कोई बात नहीं कोमल गुप्ता, कोई बात नहीं, आप क्लास देखिए, है ना, हमें खुशी होगी कि आप पढ़ती रहें, कैसे भी पढ़ें, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम लाइव करें, रिकॉर्डेड करें, वेस्ट ये होता है ना लाइव में, बस हम अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए, ठीक। चलो हम आ जाते हैं अगले, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, इसको बीच में लिखो, ऊपर हेडिंग तो डाली दी है, ब्लड ग्रुप, ठीक। कौन सा ब्लड ग्रुप देखेंगे, ए। अगर हम ए ब्लड ग्रुप देखेंगे तो वहां पे बेटा ए ब्लड ग्रुप, ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी पर ए प्रकार का एंटीजन होगा, वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, ये डिस्कवरी पहले हो चुकी, सपोज करो कोई भी पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होगा, अच्छा एंटीजन सभी में सेम होते हैं, याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। एंटीबॉडी का मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, यहां पे एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। और अब ध्यान से सुनने वाली बात आई है, वो ये है बेटा, एंटीबॉडी यहाँ पे बी होगी, एंटीजन ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो, अगर ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडीज बी होगी। और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति को, जिसके पास, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति को रक्त दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो आपको पता है, या तो इसके जैसा रक्त समूह होना चाहिए, यानी कि ए वाला दे पाएगा, ठीक है, डोनर्स में कौन कौन आएगा, ए आएगा, या तो इसके जैसे रक्त समूह वाले होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। ओ के बारे में आपने सुना है कि वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास रक्त समूह ओ है, वो क्या है बेटा, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। चलिए, तो और यहां पे क्या है, ओ है, दो व्यक्ति हैं, एक तो रक्त समूह ए वाला है, दूसरा रक्त समूह ओ वाला है, एक तो क्या है, एक तो क्या है, ए है, दूसरा ओ है, जो क्या करेगा, इसको ब्लड ग्रुप देगा। अच्छा अब एक बात बताओ कि बी वाला और ए बी वाला क्यों नहीं दे पाएगा, बी वाला और ए बी वाला क्यों नहीं दे पाएगा, ये क्या करेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज लिखवाई नहीं जाएगी, ये चीज आपको समझाई जाएगी, ठीक है, ये चीज क्या की जाएगी, आपको समझाई जाएगी। ये एंटीजन ए है, ठीक है, मान लो मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, वैसे मेरा बी पॉजिटिव है, लेकिन मैं बता रही हूं, कोई बात नहीं, सिमागी को आ रही, कोई बात नहीं। देखो मान लो मेरा रक्त समूह ए है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा रक्त समूह ए है, ठीक है, अगर मुझे ए ब्लड ग्रुप वाला कोई भी व्यक्ति रक्त देगा तो मेरा एंटीजन क्या करेगा, पहचानेगा, हाँ ये तो मेरी तरह मेरा वाला एंटीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैटिबल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉम्पैटिबल हो जाएगा मामला, सेम एंटीबॉडी चाहिए है और सेम क्या चाहिए है, एंटीजन चाहिए है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, अगर वो हमें दान करेगा तो सेम एंटीजन मिल जाएगा और सेम एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, जो कि क्या हो जाएंगी, कॉम्पैटिबल हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है, अगर सपोज करो हमें किसी बी ब्लड ग्रुप वाले ने दे
दे दिया। ऐसा व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है और मेरा ए है, उसने मुझे रक्तदान कर दिया, तो क्या होगा बेटा, बी के पास एंटीजन क्या होगा, बी होगा। ये इसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड कराएगा, इसके पास एंटीबॉडीज ए होगी। ये दोनों एंटीबॉडीज आपस में क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को किल करने लगेंगी, खत्म करने लगेंगी, ठीक है। और ये एंटीजन जो है ये भी इस वाले एंटीजन के अगेंस्ट और भी एंटीबॉडीज बनवाएगा और इस एंटीजन को भी खत्म कर देगा। ये एंटीजन भी खत्म हो जाएगा और ये एंटीबॉडीज जो दोनों एक दूसरे के, जब भी अपोजिट एंटीबॉडी मिलती हैं तो ये क्या कर देंगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो आरबीसी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगेंगी। सचिन सागर, क्या नहीं समझ आया बताओ। हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो खत्म होने लगेंगे, ठीक है। अब ब्लड के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं खत्म हो रही हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति खतरे में है। इसीलिए कभी भी उल्टे सीधे ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन, एक बार फिर से समझाऊंगी, परेशान मत हो, एक बार फिर से समझाऊंगी। एक ब्लड ग्रुप अगर समझ में आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। कौन किसे किल करेगा, अच्छा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रावण कुमार हिंदी में बताइए। ठीक है, वैसे रक्त समूह, और बोल तो हिंदी में ही रही हूं, इसको हिंदी में लिखना है क्या, चलो हिंदी में लिख देती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। आरबीसी मतलब क्या है, लाल रक्त कणिकाओं, एंटीजन, ओके। इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिरक्षी कोशिकाएं कहाँ होंगी, यहां से लिखिएगा, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी मतलब क्या, प्रतिरक्षी कोशिकाएं, ठीक है, प्रतिरक्षी। और ये क्या है, दाता का रक्त समूह, ठीक है। डोनर्स ग्रुप मतलब डोनर्स ब्लड ग्रुप की बात की गई है अभी, ठीक है। अब एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ए वाला किस किस को दे सकता है, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है वो केवल और केवल ए वाले को ही दे सकता है, जिसके पास, यहां पे डोनर्स की बात की गई है। देखो, जिसके पास, सुनो ध्यान से सुनो, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है वो दो को दे सकता है, या तो ए वाले को देगा या फिर किसको देगा, या तो ए वाले को देगा या फिर ए बी वाले को देगा, ठीक है। ये डोनर्स मतलब क्या है, डोनर्स मतलब क्या है कि ए वाले को कौन कौन दे सकता है, ये बात की गई है। ये बात नहीं की गई यहाँ पे कि ए वाला किस किस को देगा, यहाँ पे ये जो बात की गई है, ये बात की गई है कि ये ब्लड ग्रुप है जो इसको क्या कर सकते हैं, रक्त दे सकते हैं। नहीं समझ में आया, बताएंगे बताएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव आरएच फैक्टर के रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव किस रेफरेंस में लेते हैं, आरएच फैक्टर के रेफरेंस में लेते हैं। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आ रही कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है डोनर्स ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि ये वो रक्त समूह हैं जो क्या करेंगे, ए वाले को दान कर देंगे, अपना रक्त दान कर सकते हैं। पागल हो जाएंगे, क्यों पागल हो जाएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया। हाँ चलिए, अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मान लो कोई भी व्यक्ति है, क्या है, कोई भी व्यक्ति है, कमेंट रोकिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसका रक्त समूह ए है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ गुस्सा नहीं आ रहा है, चलो। कोई भी व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, तो उससे कौन कौन सा व्यक्ति रक्त दान कर सकता है। ए वाला क्या करेगा बेटा, मेरे पास ध्यान से सुनो, मेरे पास ए रक्त समूह है, ठीक है। रिंकू कुमारी के पास, रिंकू कुमारी के पास क्या है, रक्त समूह ए बी है, ठीक है। और प्रिंस शुक्ला के पास क्या है, मान लो यहां पे लिखती हूं, काजल, काजल के पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। रिंकू के पास ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है।
प्रिंस के पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। और मान लो बादल है, बादल के पास क्या है, रक्त समूह ओ है। अब काजल जो है, काजल जो है यानी कि काजल जिनके पास रक्त समूह ए है, इन्हें कौन कौन रक्त दान कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें कौन कौन रक्त दान कर सकता है। इन्हें या तो बादल रक्त दान करेंगे जिनके पास क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, सर्वदाता है। या तो इन्हें बादल रक्तदान करेंगे, किसको, काजल को। या फिर कोई दूसरा, या फिर कोई दूसरा, जैसे मान लो कोई भी है, अक्षांश गुप्ता है, इनका ब्लड ग्रुप ए है, तो हमें कौन कौन दे सकते हैं, यहाँ पे एक और लिखो, कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, अक्षांश गुप्ता जिनके पास ब्लड ग्रुप ए है, तो या तो ये हमें दान करेंगे या ये हमें दान करेंगे। लेकिन हम किस किस को दान कर सकते हैं, रक्त समूह ए वाला किस किस को दान करेगा, ये काजल जो है जिनके पास, कहाँ जा रहा है, मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं या तो अक्षांश को दे सकती हूँ या फिर मैं किसको दे सकती हूँ, प्रिंस को दे सकती हूँ। मैं ओ वाले को नहीं दे सकती हूँ, मैं ओ वाले से ले सकती हूँ, मैं ओ वाले को नहीं दे सकती हूँ, मैं ओ वाले को ले सकती हूँ, ठीक है, ओ वाले से मैं ले सकती हूँ लेकिन मैं उसको दे नहीं सकती हूँ। मैं किसको दे सकती हूँ, जिसका ब्लड ग्रुप मेरे जैसा है यानी कि ए है, या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी सर्वग्राही में आएगा, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले लेगा, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। देखिए, ए पॉजिटिव ए निगेटिव ये हम RH फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। लगभग 80% जनता जो होती है, 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, और लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं भी होता है। RH फैक्टर क्या है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन है। RH और कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो कुछ कुछ व्यक्तियों में RBC पर पाई गई है और कुछ व्यक्तियों में RBC पर नहीं पाई गई है। वो व्यक्ति जिनमें वो स्पेशल प्रोटीन RBC पर पाई गई है, जिसको RH फैक्टर बोला गया है, अगर वो है तो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है और मेरे पास RH फैक्टर भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा। इनके पास ब्लड ग्रुप A तो है लेकिन RH निगेटिव, मतलब निगेटिव का मतलब क्या है, इनके पास RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इनके पास RH फैक्टर नहीं है तो इनका ब्लड ग्रुप A निगेटिव हो जाएगा। अब ये भी बात है, A निगेटिव वाला A पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये सब हटाते हैं, ठीक है। A निगेटिव वाला A पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलो आगे एक और चार्ट बनवाएंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करिए। इतना तो समझ आया ही होगा। ओ निगेटिव इज नहीं, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव दोनों ही डोनर होते हैं। ओ निगेटिव थोड़ा रेयर डोनर मानते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, आपको भी बताया गया RH फैक्टर जो है वो 80% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, तो ओ पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल डोनर ज्यादा मानते हैं, क्योंकि 80% जो लोग हैं उनमें RH फैक्टर होगा, और RH फैक्टर होने का मतलब क्या है, सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना, ठीक है। अरे बेटा, पॉजिटिव निगेटिव वो RH फैक्टर के बेसिस पे, RH फैक्टर के बेसिस पे निगेटिव और पॉजिटिव। RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो जो ब्लड ग्रुप है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर RH फैक्टर नहीं है तो जो ब्लड ग्रुप है उसको हम निगेटिव बोलेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम ब्लड ग्रुप बी की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। कौन कौन से व्यक्ति इसको रक्तदान कर सकते हैं, एक और चार्ट बनाएंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कार्तिक, एक और चार्ट बनवाएंगे उसमें रिसीवर डोनर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सुन लीजिए, तो इनको कौन कौन दे सकता है, या तो ब्लड ग्रुप बी वाला दे सकता है, या कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला दे सकता है। फिर से समझाऊंगी, ठीक है। अगला आप क्या देखेंगे, रक्त समूह ए बी देखेंगे। रक्त समूह क्या देखेंगे, रक्त समूह ए बी देखेंगे। और आपको बता दें कि रक्त समूह ए बी जो है, रक्त समूह ए बी जो है, यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होंगे। क्या होगा, दोनों ही तरह के एंटीजन होंगे, ए और बी। लेकिन अगर हम एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, ठीक है। किसी भी तरह की
कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। इसीलिए ये जो ब्लड ग्रुप आप इनको दोगे वो वही एंटीबॉडीज जाएंगे उसके अंदर, पहले से कोई एंटीबॉडीज होगी ही नहीं। जो अगर आप कोई अपोजिट ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म करेगी एंटीबॉडीज एक दूसरे को। यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो चाहे कोई भी रक्त समूह दे दो, ठीक है, वही वाली एंटीबॉडीज रहेंगी। इनको किल करने के लिए मान लो ए भी है, ठीक है, ए बी वाले को तुमने क्या दिया है, ए दे दिया है, तो ए के साथ में ए एंटीजन मैच कर जाएगा, एंटीजन तो मैच कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज भी रहेगी, इसके पास कोई दूसरी एंटीबॉडीज तो है नहीं जो बी वाली एंटीबॉडीज को किल करे, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है ए बी के पास, इसीलिए ये क्या है, सर्वग्राही है। कोई भी रक्त समूह दे दो इसको, फिर से रिपीट करो, समझे नहीं, देखो आपको क्या बताया, बी वाला है, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडीज ए है, आप इसको ए रक्त समूह दे दोगे, बी वाले को ए रक्त समूह दोगे, तो जैसे ही आप इसको ए रक्त समूह दोगे बी एंटीबॉडीज हो जाएंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, अपोजिट दिख रही हैं, दोनों एंटीबॉडीज एक दूसरे को खत्म करेंगी, जिससे क्या होगा, आरबीसी कोशिकाएं नष्ट होंगी। लेकिन अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति के पास है, क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी व्यक्ति के पास है, आप इसको बी दे रहे हो, ठीक है, बी वाला व्यक्ति जो है वो ए बी वाले को दे रहा है, तो बी एंटीजन है जो इस एंटीजन से मैच कर जाएगा, बी एंटीजन है जो इस एंटीजन से मैच कर जाएगा, बी वाले ने दिया है इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज ए होगी। अब पहले से इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, तो ए को कौन खत्म करेगा, कोई नहीं खत्म करेगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, कॉम्पैटिबल मैचिंग हो जाएगी, ठीक है, नहीं समझे चलो आ जाओ, ठीक है। ये किस किस से ले सकता है, ए बी वाला किस किस से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और अपने वाले से तो ले ही सकता है, यानी कि ए बी से तो ले ही सकता है। लगातार प्रिंस शुक्ला हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, समझने का प्रयास करो भाई, समझने का प्रयास करो मैं क्या समझा रही हूं। रुको, लास्ट वाला ब्लड ग्रुप और लिखने दो, फिर समझाती हूँ, फिर समझाती हूँ एक बार फिर से। समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे। चलो एक चीज पहले क्लियर करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है, नील, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, ए एंड बी। और ये इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, केवल ओ दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फैक्ट सुनो। कमेंट लगातार कर रहे हो, हाँ वासुदेव को समझ में आ गया है, देखो सबसे ज्यादा उच्च कौन होता है, क्या लिखना चाह रहे हो विशाल बाबू, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या लिखना चाह रहे हो रक्त समूह समझाने में भाई मैं एनीमिया फील करने लगी हूँ ब्लड ग्रुप समझाते समझाते दिशा मौर्य कह रही हैं, अच्छा दिशा मौर्य का ओ है, ठीक है दिशा मौर्य, मैंने नोट डाउन कर लिया, ओ है आपका, कभी जरूरत पड़ेगी तो कांटेक्ट करूंगी। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ब्लड ग्रुप की खोज सचिन सागर पीछे लिखा दी गई है, कार्ल एंड स्टीनर, ठीक है कार्ल एंड स्टीनर। अब ध्यान से सुनो, पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव एंड निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है। दो तरह के ब्लड ग्रुप बताए थे, एबीओ और आरएच। आरएच क्या है, आरएच कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपके पास रक्त समूह ए है, तो ए वाले रक्त समूह में जो आरबीसी होगी, ए वाले रक्त में जो आरबीसी होगी उस पे एंटीजन ए होगा, और ए के साथ साथ एक स्पेशल एंटीजन और होता है, एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन और होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं। ये बात सबसे पहले रहीसस मंकी में देखी गई थी कि ब्लड ग्रुप के अलावा, ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन होता है, तो रहीसस मंकी में वो एंटीजन सबसे पहले देखा गया था, इसलिए उसको आरएच फैक्टर नाम दे दिया। ये समझ में आया। अब ये देखा गया क्या ये स्पेशल तरह की जो प्रोटीन है, जो एंटीजन है, वो विश्व की सभी पूरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। जब ये परीक्षण किया, निरीक्षण किया, तो पता चला कि नहीं, 80% पॉपुलेशन में ये एंटीजन पाए जा रहे हैं और 20% पॉपुलेशन में ये एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं। अब वो लोग जिनमें ये एंटीजन पाए जा रहे हैं, उनमें जो रक्त समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। जिनमें आरएच फैक्टर पाया जा रहा है उनमें जो रक्त समूह होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उनमें जो रक्त समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जैसे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अच्छा, मेरा भी बी पॉजिटिव है, तभी मैं इतना चीयर आउट रहती हूँ ना, बी पॉजिटिव। चलो आ जाओ, अब एक बार फिर से समझाती हूँ, और समझाना ये है कि बेटा कुछ नहीं समझाना है, आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत समझा लिया। ये कह रहे हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप की शादी करनी चाहिए जिससे, अच्छा हाँ, ये वाला आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे है ना, कि मान लो कोई ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसकी शादी बी ब्लड ग्रुप वाले से हो गई है, तो उसके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह पाए जा सकते हैं, कौन कौन से रक्त समूह पाए जा सकते हैं। समझा दूंगी समझा दूंगी समझा दूंगी, ठीक है। एक बार एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा, एक बार एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। एक अच्छा सा चार्ट बनाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी, ठीक। सबसे पहली चीज देखिए, एरो देखेंगे, ये ब्लड ग्रुप है, एरो देखेंगे कौन किसको देगा, ठीक है, कौन किसको देगा और कौन किससे लेगा। अगर हम ओ की बात करेंगे तो ये एरो आ रहा है, मतलब कि ए बी को देगा। दूसरा एरो ये जा रहा है, मतलब कि ब्लड ग्रुप बी को देगा। तीसरा एरो ये आ रहा है, मतलब कि ये ए वाले को देगा। और ये किसको देगा, एक एरो ये वापस से जा रहा है, मतलब ये ब्लड ग्रुप ओ को भी देगा, ठीक है। ओ वाला किस किस को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, और अपने मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी दे सकता है। मैचिंग मैचिंग नहीं चलो आ जाओ, अपोजिट ब्लड ग्रुप वाले से करनी चाहिए, है ना, जैसे बच्चे जो हैं फिर चारों ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहे, कभी नीड हो फैमिली में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दिक्कत ना हो। चलो आ जाओ वापस से, ठीक, चेंज करते हैं। दूसरा आप क्या देखेंगे कि ए वाला जो है वो किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है, किस किस से ले सकता है और किस किस को दे सकता है। सबसे पहली बात, ये ओ से तो ले ही रहा है, ये ए बी को दे सकता है, ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है। अब आप समझ रहे हैं, इस चार्ट का मतलब समझ रहे हैं क्या, इस चार्ट का मतलब समझ रहे हैं। चलिए समझाते हैं एक बार फिर से, इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक। और ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी वाले को ही दे सकता है। इसके लिए एक ऐसे शानदार एरो लगाओ। ये चार्ट देखो कितना सही बनाया, बहुत अच्छे से। हाँ, ये समझ रहे हैं क्या आप, देखो इसमें लिखा है ये ब्लड ग्रुप ए बी है, किस किस से ब्लड ले रहा है, इसकी तरफ कहां से एरो आ रहा है बेटा, कहां से एरो आ रहा है, ये किस किस से ले सकता है। देखो ये ओ से ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है, और ये किससे ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ठीक है। किससे ले सकता है बेटा, ए बी से ले सकता है, और ये दे किसको सकता है, केवल और केवल ए बी को दे सकता है। दूसरी चीज बी वाला है, बी ब्लड ग्रुप, इसकी तरफ कौन कौन से एरो आ रहे हैं, देखो दो एरो आ रहे हैं इसकी तरफ, एक तो ओ से आ रहा है, मतलब ये ओ से ले सकता है, दूसरा बी से आ रहा है, मतलब ये बी से ले सकता है। ये दे किसको सकता है, ये दे किसको सकता है, ये ए बी को दे सकता है, और किसको दे सकता है, बी को दे सकता है, ठीक है। ये बी से ले सकता है और बी को दे भी सकता है। अच्छा एक ऐसा वाला एरो भी लगाओ, ये बी से ले सकता है और दूसरा ऐसे ये बी को दे सकता है ना, ये वाला एरो भी लगा लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये ए बी से ले सकता है और ए बी को दे भी सकता है, ये ए से ले सकता है और ए को दे भी सकता है। मुझे लग रहा है ये वाला चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आ गया होगा। हाँ देख रहे हैं ना, एक ए बी का एरो हर तरफ से है, ए बी का एरो आप देख रहे हैं हर तरफ से है, ठीक है। ये ए बी वाले से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। दे किसको सकता है, केवल और केवल, अच्छा देने वाला ना दूसरे कलर से करते हैं, डोनेट वाले जो हैं उनको हम डिफरेंट कलर से करते हैं। ये लो ग्रीन कलर वाले क्या है कि ये किस किस को डोनेट कर रहे हैं, सॉरी किस किस से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वाला है। पता नहीं क्या बोल रही हूं मैं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा मैं बोल क्या रही हूं। चलो तनी, अभी ये समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया।
मुझे ये बताओ, ये चार्ट समझ में आ गया? हाँ लाओ ये भी लिखवा देते हैं। ओ, ओ क्या है आपका? सर्वग्राही, सॉरी सर्वदाता, 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 यूनी, अरे यार थोड़ा थिन करूं पेन, यूनिवर्सल डोनर, क्या है? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या है आपका? ए बी यहां पे लिखिए, ए बी क्या है आपका? सर्वग्राही, सर्वग्राही, ये सर्व सही नहीं लिखा है, सर्वदाता और सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चलो भाई, समझाते समझाते पूरा टाइम चला गया। ब्लड ग्रुप, अरे ओ पे लगाया तो है, ओ वाला किस किस को दे सकता है? अच्छा लेने वाला नहीं लगाया, ये लो, किससे ले सकता है भैया? केवल और केवल ओ से ही ले सकता है, और किसी से नहीं ले सकता है, ठीक है? केवल और केवल ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है, दे सबको सकता है, देखो। आर यू गेटिंग ना? आर यू गेटिंग? चलो आर एच फैक्टर, कल आपका टेस्ट है, बेसिकली थोड़ा सा आर एच फैक्टर के बारे में कल बता दूंगी, इस समय हमारा ओवर हो रहा है। आर एच फैक्टर में कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव निगेटिव और किसने इसकी डिस्कवरी की, कहाँ से की है, ये सारी चीजें बतानी है, कल बताएंगे। समझ में आ गया ना भाई? बहुत मेहनत की है। चलो एक चीज बता देती हूँ, क्या लिख रही हूँ भाई, ब्लड ग्रुप समझाते समझाते ना दिमाग में ब्लड का फ्लो रुक गया है। द बायो हब, द बायो हब। हाँ ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अभिषेक, चलिए, द बायो हब, द बायो हब, यू कॉन्टेक्ट देयर टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके? हाँ, द बायो हब। हाँ हाँ हाँ। कल ही क्रिएट किया है, उस पे मेंटोरशिप एंड डिस्कशन वाला रहेगा, ठीक? मिलते हैं कल की क्लास में, सभी लोग टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, आर एच फैक्टर समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ भाई, कल ही क्रिएट किया है, कल ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, काफ़ी अच्छा टॉपिक था, दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज हुई है आज। एक पर्सन में एक ही ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है, ठीक है? जो चार प्रकार के एबीओ में जो चार प्रकार के बताए हैं, उनमें से कोई एक ही हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। इसके साथ साथ आर एच फैक्टर का कॉन्सेप्ट और होता है, आर एच प्रेजेंट हो सकता है और अब्सेंट हो सकता है, ठीक है? हाँ कल टेस्ट है आप सभी लोगों का, कल क्या है? टेस्ट है ब्लड का, ब्लड हमने कंप्लीट किया है, कल टेस्ट है इसका। और मिलते हैं कल टेस्ट के साथ, और थोड़ा जो आर एच फैक्टर बचा है उसको कवर करेंगे, ओके? मेरा तो बी पॉजिटिव है भाई, बी पॉजिटिव। नहीं चैटिंग नहीं, उस पर कॉन्सेप्ट होंगे, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ मेंटोरशिप एंड कॉन्सेप्ट के लिए है वो, ओके? थैंक यू सो मच। राधा रानी हमें भी बता दे जरा,
तेरा दीवाना कैसे सावरा। बटे हर घड़ी बाबरा तेरा दीवाना कैसे हुआ। बढ़िया है, आप बताइए। हम्म। हाँ, एक क्लास लगा लीजिए आप संस्कार की। ह्यूमन हार्ट